तो आज हम बात करते हैं भगत सिंह के बारे में। देखिए, भगत सिंह आज जो तारीख है वो है 28 सितंबर। आज ही के दिन 1907 में एक महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ, जिसने जो है ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। तो ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में हम आज आपको जानकारी देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। बात को पूरी सुनिए और जानिए कि इनका क्या योगदान रहा। बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा, बाकी अगर जाना जाए तो बहुत ही विस्तार से भी इनके बारे में बताया जो है जा सकता है, लेकिन समय कम रहता है, तो इस वजह से हम आपको लगभग पूरा जो है कवर करके बताते हैं। देखिए, क्या हुआ था कि आज ही के दिन 1907 में लायलपुर, ये ज़िला पड़ता है जो कि वहाँ पाकिस्तान पड़ता है ये प्रेजेंट टाइम में, तो वहीं पर बंगा गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। वहीं पर ये जो है पले बढ़े। अब बात करते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था जो है किशन सिंह संधू। पूरा नाम है इनका, जैसे भगत सिंह संधू कहा जाता है पूरा नाम। तो किशन सिंह के घर पर इस महान क्रांतिकारी बालक का जन्म हुआ। माता का नाम था विद्यावती कौर। सबसे बड़ी बात है कि भगत सिंह के अंदर ये क्रांतिकारी विचारधाराएं जो थीं ये कहाँ से आईं, ये बहुत ही रोचक बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भगत सिंह का परिवार था, इनके पिता जो है किशन सिंह और जो इनके चाचा थे अजीत सिंह, अगर नहीं जानते हैं नाम तो आप सुन लीजिए। अजीत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इन्होंने और इनके पिता ने जो है मतलब पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से आंदोलन भी चलाया था। जब जो है सिखों को, क्योंकि जो पंजाब है वहाँ पर रिवर जो है कॉलोनी बनाई गई थी, उस रिवर कॉलोनी से बाद में जो है अंग्रेज़ों ने इन सिखों को हटाने की योजना बनाई थी, तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और ज़मीन से बेदखली हो रही थी सिखों की। तो उसको लेकर के किशन सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से आंदोलन चलाया। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे का समय क्या हुआ। तो भगत सिंह अपने चाचा अजीत सिंह और अपने पिता किशन सिंह से बहुत प्रभावित थे। तो बड़े हुए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और अब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इस हत्याकांड ने भगत सिंह को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और इस घटना से ये बहुत प्रभावित हुए और बहुत आहत हुए। और आगे चल कर के जो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है वो सब लाहौर में ही हुई थी। बड़े हुए और सबसे बड़ी बात है कि क्रांतिकारी जो संगठन थे उस समय भारत में बहुत स्थापित हो चुके थे। और जब ये बड़े हुए तो उस दौरान का जो सबसे बड़ा संगठन था वो था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये इसके जो है सदस्य बने। ये वही संगठन है जिसने काकोरी कांड को अंजाम दिया था, सरकारी खजाने को लूट लिया था जो है ट्रेन से। अब बाद में 1928 में इसका नाम HSRA हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। ठीक है, तो ये इसके मेंबर बने थे। अब बात करते हैं कि भगत सिंह ने और किन किन घटनाओं को अंजाम दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, 1928 की बात है। 1928 में भारत देश में साइमन कमीशन आया था। उस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय लाहौर में। तो वहीं पर बड़े पुलिस अधिकारी जो है जेम्स स्कॉट ने आदेश दिया अपने से छोटे अधिकारी को, सैंडर्स का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा, उसने जो है लाठीचार्ज का आदेश दिया। और सैंडर्स की ही लाठियों से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी कुछ दिनों बाद जो है मौत हो गई। अब इस मौत का बदला लेना क्रांतिकारियों ने अपना उद्देश्य बनाया, HSRA के मेंबरों ने। तो भगत सिंह ने कहा कि उस हत्या का बदला हम लेंगे, मतलब खून का बदला खून। तो इस बात से HSRA के सारे मेंबर जो थे बहुत ही अचंभित हो गए कि ये इसने क्या कहा कि मतलब खून का बदला खून। तो इस प्रकार से योजना बनाई गई। देखिए, यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने योजना क्या बनाई थी, जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी। लेकिन जब 1928 में लाहौर में ही जिस दिन हत्या होनी थी, उस दिन क्या था कि जो गाड़ी में सैंडर्स जो है बैठा था, तो भूलवश इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी और जेम्स स्कॉट जो है बच गया था। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल लिए, गायब हो गए। उसके बाद अब बात करते हैं कि
भगत सिंह ने दूसरी किस घटना को अंजाम दिया। देखिए, दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में 2 विधेयक पारित होने वाले थे। एक था सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, दूसरा था श्रमिक विवाद विधेयक। पहला जो विधेयक था उसके द्वारा किसी भी क्रांतिकारी को शक के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था। दूसरा था जो कानून था, इसके अंतर्गत जो मजदूर वर्ग होता था, जो कारखानों में काम करता था, ये आए दिन हड़तालें जो है किया करते थे, तो इस पर भी रोक लगाना इस दूसरे विधेयक का उद्देश्य था। तो दोनों विधेयक दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में पेश हो रहे थे, तो बैठक हो रही थी वहाँ पर। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह अपना भेष जो है बदल करके वहाँ जो है पहुँच जाते हैं, और कुछ हाथ में पर्चे होते हैं जिसमें लिखा होता है इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद ना। तो वहाँ पर असेंबली के बीच में एकदम बम जो है फेंके गए। इन दोनों ने बम फेंके। बम ऐसे थे कि इसमें किसी की मौत ना होती, केवल खूब धमाका हुआ। क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि मतलब कि जो बहरे लोग हैं उनको ये धमाका जो है सुनाना है, क्योंकि इन लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है, ये हम लोगों की बातों को नहीं मतलब तवज्जो दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वहाँ पर गिरफ्तार हुए और इनके ऊपर केस चलाया गया। इनको लगता था कि बिना जो बम फेंके गए हैं इसमें कोई मरेगा तो है नहीं, और लाहौर वो जो सैंडर्स की हत्या थी उसमें भी नाम उतना खुल के नहीं आया था, तो उसके बाद ये जेल में बंद हो गए। केस चला इनके ऊपर। अब बात करते हैं 3 गद्दार कौन थे जिन लोगों ने, जिनकी वजह से ये केस मजबूत हो गया और ये जेल से बाहर नहीं आए, उनको फांसी हो ही गई। जी हाँ, तो जो पहला नाम आता है वो आता है मतलब कि फूल सिंह का। तो फूल सिंह ने ये गवाही दी थी कि मैंने इनको दिल्ली असेंबली में बम फेंकते हुए देखा था। सबसे अहम जो गवाह था, गद्दार था जिसको कह सकते हो आप, था ही जय गोपाल। इसी की गवाही ने ये मतलब कि ये पक्का कर दिया कि सैंडर्स की हत्या में ये 3 लोग थे। उसके बाद एक गद्दार का नाम और आता है जिसका नाम था जो है मतलब कि हंसराज वोहरा नाम था। तो इस प्रकार से ये केस पक्का हो गया इन गद्दारों की वजह से, और 23 मार्च 1931 में इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई। तो इस प्रकार से एक महान क्रांतिकारी का जो है अंत हुआ, और गद्दारों ने भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई। तो गद्दारों का तो मैंने तो हमेशा कहा है कि बहुत ज़्यादा इतिहास रहा है, अपनों ने ही जो है फंसाया है। तो इस प्रकार से एक महान क्रांतिकारी का जो है अंत हुआ, वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। तो शत शत जो है नमन है ऐसे लोगों को। इन लोगों ने देश की आज़ादी को जो है संभव बनाया। हमें इन्हें नहीं भूलना है और इन्हें अपने जो है दिलो दिमाग पर हमेशा बैठा के रखना है। इनकी यादों को हमेशा जो है तरोताज़ा रखना है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो था, तो मैंने बताया। तो फिर आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।